जी, मेरा नाम इंदुभूषण राय है और मैं मृतक अंजनी कुमार राय का भतीजा हूँ। इंदुभूषण जी, आपके जो चाचा थे अंजनी जी, उनकी मौत जो है कुंभ के ड्यूटी के दौरान हुई है। क्या आप बताएंगे पूरे मामले में? देखिए, हमारे चाचा जी की जो मृत्यु हुई है वो हम लोगों के जाने के बाद ही पता चला है कि उनकी मृत्यु हुई है। न तो हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी हुई है, न बीमार होने की, न उनको थाने पर आने की, न किसी अधिकारी ने बताया, न वहाँ का स्थानीय थाना अध्यक्ष ने बताया। किसी ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। जब हम पहुँचे और हमसे पहले हमारा छोटा वाला भाई लगभग 12 बजे के आसपास पहुँचा तो ये पता चला कि वो मृत अवस्था में चारपाई पे थाने के अंदर जो रैन बसेरा टाइप का बना हुआ है वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि मौत का कारण आप लोगों को क्या लगता है? मौत का कारण देखिए, अत्यधिक दबाव, भीड़ जब होगी, भीड़ में आदमी ड्यूटी करेगा, धक्का मुक्की, दबना दुबनी, तो उसमें तबीयत बिगड़ेगी। तबीयत बिगड़ी है उसी में। हम लोग को तो इसकी जानकारी नहीं कब कैसे बिगड़ी। बस ये जानकारी है कि हमारे छोटे भाई को उन्होंने लगभग 10 बजे फ़ोन किया है और उन्होंने यही कहा है कि हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तुम हमको यहाँ से ले चलो। हमको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मैं उठ चल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा भाई वहीं पर तैयारी करता है LLB का, वो भाई मेरा वहाँ से गया है तो देखा है कि वो मृत पड़े हुए हैं चारपाई पर। ऐसे में लगातार जो सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से बयान आ रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ने की मौत, यहाँ तक जो बहराइच के एडिशनल SP है उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है। देखिए, बहराइच के एडिशनल SP ने जो बयान दिया है, मैं तो उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ कि बहराइच का एडिशनल SP जो बहराइच से इलाहाबाद की दूरी लगभग 250-300 किलोमीटर है, वो उतना दूर बैठ करके उस व्यक्ति ने ये कैसे कह दिया कि ये बीमार है। अगर वो व्यक्ति बीमार थे तो मौनी अमावस्या की ड्यूटी उन्होंने कैसे की? अगर वो व्यक्ति बीमार थे तो 9:12 पे उन्हीं के सिपाहियों ने तस्करा डलवाया है कि 9 बजे ये इनकी तबीयत बिगड़ी है और हम लोग इनके अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से दवा लिए हैं और दवा लेने के बाद इनको आराम की सलाह दी गई है। अगर आराम की सलाह डॉक्टर बोल रहा है तो इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई कि वो अचानक 11 बजे मर जाते हैं? या तो उनको एडमिट नहीं कराया गया, या तो पुलिस वालों की इसमें साजिश है, इसको कुछ भी कहा जा सकता है। अगर 9 बजे बीमार हैं तो उनको अस्पताल में क्यों नहीं रखे पुलिस वाले? तो क्या अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट का कोई पेपर पर भी कुछ भी अभी तक हम लोगों के हाथ में किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं आया है कि वो अस्पताल में मरे हैं। जबकि मेरा भाई जब वहां पहुंचा है तो वो कम्बल ओढ़ करके सोए थे। मेरा भाई उनको आवाज दिया, वो नहीं उठे, उनको हिलाया डुलाया, उनके चेहरे पर पानी फेंका, अफरा तफरी में गया थाने पर। तो थाने के उनके बैरक में अगल बगल सिपाही सोए थे। उन लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि बगल में हमारे दरोगा की मृत्यु हो गई है। जब मेरा भाई गया तो देखा कि वो मरे पड़े हैं। तो क्या माना जाए कि इनकी मौत जो है मतलब बीमारी से नहीं बल्कि मतलब ड्यूटी के दौरान जो है? ड्यूटी के दौरान तो थे ही, इसमें कोई इब्बट नहीं है। वहां भगदड़ हुई है, ये प्रमाणित है। भले कोई कितना हो छुपा ले, भगदड़ में सारे लोगों को बचाने में, सफोकेशन में, भीड़ के दबाव में, परेशानी में इनकी तबीयत बिगड़ी है तो ये थाने पर आए हैं। तो जब थाने पर आए हैं तो थाने की जिम्मेदारी होगी कि इनको अस्पताल में एडमिट कराया जाए। थाने वालों ने इनको एडमिट क्यों नहीं कराया? जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने बड़े बड़े तमगे लगा करके चल रहे हैं, उन्होंने बताया है कि मैं डिजिटल महाकुंभ, ये महाकुंभ, जब किसी डॉक्टर ने इनका कोई पर्चा नहीं देखा, नहीं इनको कोई दवा दी, तो इनको कैसे मान लिया जाए कि डॉक्टरी के पास ले गया गया है? वहां कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी। मैं गया हूं उस अस्पताल में, मैंने देख करके आया हूं। आप खुद चले जाएगा, महाकुंभ झूसी कोतवाली थाना के सामने अस्पताल है, आप लोग वहां जाएंगे, उसके आप वहां की स्थिति देखिएगा। 2 चारपाई पड़ी हुई थी, उसमें बिस्तर तक नहीं था और वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब मैं वहां देखने के लिए गया तो मैं कैसे मान लूं? क्या आप लोगों के द्वारा कोई पत्र भी लिख कर दिया गया है या लिखवाया गया है? नहीं, हमारे द्वारा कोई पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। हमारे द्वारा पत्र दिया जाएगा। अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमारे परिवार को न्याय मिला, उनके 3-4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं जो 3 और एक बच्चा है, सारे नाबालिग हैं और वो ड्यूटी के दौरान मरे हैं। उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है। किसी अधिकारी ने हमसे पूछा तक नहीं कि क्या स्थिति है, क्या नहीं स्थिति है। जब पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर के साथ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं तो आम नागरिक के साथ क्या होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। तो ऐसे में जिस तरह से पुलिस का जो बयान आ रहा है, तो क्या लग रहा है पुलिस किसी दबाव में ये बयान दे रही है क्या? बिल्कुल, मैं तो अब यही मानूंगा कि पुलिस ने दबाव में बयान दिया। मुझको तो ये पता ही नहीं है। अब ये बताइए कि जब मेरा भाई वहां पहुंचा है 11:30-12 बजे तो मृत पाए गए हैं और 9 बजे वहां पे इनके GD में तस्करा पड़ा है कि ये बीमार हैं। हमको तो यही शक है कि ये 9 बजे किसी के दबाव में लिख दिए कि बीमार हैं। हमको तो ये लग रहा है कि पहले ही से मर चुके हैं। हमें कैसे मान लें?
आप लोग जो पीएम कराने के लिए गए थे तो वहाँ के क्या नज़ारा आपने देखा? मैं पीएम हाउस में सुबह 9:30 बजे पहुंचा। मेरे साथ मेरा छोटा वाला भाई भी पहुंचा था। 10 बजे वहाँ डॉक्टर आए और डॉक्टर ने हम लोगों को डेड बॉडी दिखाने के लिए बुलाया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा हमारे चाचा के अगल बगल कम से कम 12-13 बॉडियाँ पड़ी हुई थी, बिखरी हुई, और उसी के बगल में एक कमरा था। उस कमरे में नहीं तो 40-50 लाशें ऐसे ही पड़ी हुई थी। ऐसे में अगर पूरी घटना की बात माना जाए तो क्या आपके नज़रिए से क्या लगता है कितनी मौतें हुई होंगी? देखिए, अब इस तरह तो कहा जाए तो मैं तो वहाँ में गया था, मैं सिर्फ एक रात ही रह पाया था। अगले दिन मैं पोस्टमार्टम हाउस गया, लेकिन मैंने वहाँ सुनाई चीज़ें जो भी सुनी, मैं तो अपनी आंख से देखा ही था। 12-13 लाशें मेरे चाचा के बगल में और 40-50 लाशें सामने, तो 60 लाशें तो ऐसे ही सामने मेरे दिख गई। तो 30 लाशों का जो आंकड़ा सरकार ने बोला हो तो ऐसे ही गलत लग रहा है। इसको मैं कैसे मान लूँ कि 30 ही लोग मरे हैं? हमारे चाचा जी भी जो वहाँ झूसी में भगदड़ हुई है, जो बहुत मीडिया चैनलों ने दिखाया है, हो ना हो वहीं इनकी तबीयत बिगड़ी हो और उसको छुपाने के लिए ले आकर थाने पे सुला दिया गया इनको। मैं इसको कैसे मान लूँ? ऐसे में अब तो जो भी घटना हो गई, अब आगे अब आप लोग का क्या? देखिए, आगे मेरा यही रहेगा कि अगर हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिला तो मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं खुद हाई कोर्ट में PIL दाखिल करूंगा और पार्टी बनाऊंगा वहाँ के जो बने हैं मेरा अधिकारी और जो वहाँ के मेन अधिकारी है सबको, कि हमको वहाँ जब डिजिटल कुंभ है तो सारे वहाँ CCTV फुटेज लगे हैं, हमको फुटेज दिखाया जाए कि हमारे चाचा उस वक्त कहाँ थे, वो कितने बजे मरे। नहीं तो मैं PIL दाखिल करके सबको, मैं अपने न्याय पाने के लिए सबको उसमें मैं घसीटूंगा।